Hello everyone. Today we are going to see a new topic in hydraulics, that is hydraulic pump, that is unit number 8। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पंप। तो हम हाइड्रोलिक्स जब पढ़ रहे हैं, जब पंप का नाम सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पंप होता क्या है। ऑलरेडी यू हैव सीन, आप पंप को देखे होंगे कि पंप क्या करता है, नीचे से पानी खींच के लाता है, ऊपर हम लोग को फ्लो कराता है। तो कैसे इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, इसका पर्पस क्या है, कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, तो उसी के बारे में हम आज देखने जा रहे हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पंप। तो सबसे पहले लेट मी गो इनटू द इंट्रोडक्शन। पंप एक्चुअली क्या होता है, क्या कहता है पंप। आई विल रीड फॉर यू। ए डिवाइस विच रेसेस और ट्रांसफर लिक्विड एट द एक्सपेंस ऑफ पावर इनपुट। इसका मतलब क्या होता है, पंप में जो पानी जो ऊपर लाता है वो किसके वजह से लाता है, जब उसमें हमारा हम पावर को प्रोवाइड कीजिए। पावर का मतलब है इलेक्ट्रिक को प्रोवाइड कीजिएगा। वो इलेक्ट्रिसिटी से, जैसे आप जानते हैं एक मोटर क्या होता है, मोटर में क्या होता है, जब आप स्टार्टर को ऑन करते हो तो उससे जो हमारा प्रेशर जाता है और पावर से वो क्या होता है, पानी को सक करके डिलीवरी पाइप से वो छोड़ता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंप बोलते हैं। एक है पॉइंट नंबर 2, ए मशीन डिज़ाइन टू एलिवेट डिलीवर एंड मोर वेरियस लिक्विड एंड मूव वेरियस लिक्विड। क्या होता है उसमें, पंप में एक मशीन होता है जिसको हम लोग मोटर भी बोल सकते हैं, सबमर्सिबल भी बोल सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप भी बोल सकते हैं और रेसिप्रोकेटिंग पंप भी बोल सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स का है। उसका मेन पर्पस क्या रहता है, एक जगह से दूसरे जगह को पानी को ले जाना और डिलीवर करना और मूव करना, कि किसी भी प्रकार का लिक्विड, चाहे हम लोग ऑयल के लिए ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। दिस थर्ड पॉइंट है कि ए यूनिट दैट ट्रांसफर द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए मोटर और एन इंजन इनटू हाइड्रोलिक, ठीक है, इन एनर्जी ऑफ ए लिक्विड। इस सिंपल से बात है, वहाँ एक मोटर लगा रहता है तो वो क्या करता है, मोटर जो काम करता है मैकेनिकल एनर्जी पे काम करता है, और वो क्या करता है, उस जो मोटर के द्वारा जो लिक्विड जो हमारा बहता है उसको हम लोग काइनेटिक और प्रेशर उसमें बढ़ा के एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। तो ये 3 बेसिक था पंप का। तो ये क्या हो गया, आपका डेफिनेशन भी हो गया कि वो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफाइन पंप, तो पंप क्या होता है, पंप इज ए डिवाइस और विच रेसेस और ट्रांसफर फ्लूइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एट द एक्सपेंस ऑफ पावर इनपुट। जब उसमें हम करंट देंगे, पावर को सप्लाई देंगे, तो क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह तक हमारा लिक्विड को भेजेगा। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पंप, कि उस पंप को कितने प्रकार में क्लासीफाई करोगे। एक्चुअली 2 टाइप का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। डायनेमिक पंप्स एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, 2 प्रकार के होते हैं, डायनेमिक पंप एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। एक इस पे है अकॉर्डिंग टू द डिजाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। पंप्स कैन बी broadly classified as डायनेमिक पंप एंड पॉजिटिव पंप। तो ऑलरेडी हम लोग इस यूनिट में, यूनिट नंबर 8 में दोनों में एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। जो डायनेमिक पंप में होता है उसका एक बेसिक को पढ़ेंगे, अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। तो डायनेमिक पंप में आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप। वो क्या करेगा, उसमें क्या क्या रहता है, इम्पेलर रहता है, केसिंग रहता है, सक्शन पाइप रहता है, डिलीवरी पाइप रहता है। वो मशीन जब पावर आप सप्लाई कीजिएगा तो पानी जैसे फीटर, हिंदी में फीटर होता है, पंख की प्लेट उसमें लगा रहता है, तो उससे हमारा क्या आता है, पानी को जब लाइन दीजिएगा तो उससे हमारा पानी को खींचेगा और बाहर की ओर फेंकेगा। तो उसी के बारे में हम लोग में डिटेल में पढ़ने जा रहा है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में हम क्या पढ़ने, रेसिप्रोकेटिंग पंप में। तो उसमें क्या रहता है, सिलेंडर्स रहता है, स्टोक्स रहता है और वेंस रहता है। तो वो क्या करता है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह ये भी ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। तो उसके बारे में हम लोग बेसिकली देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले बेसिक डायग्राम को देख लेंगे कि क्या हमारा बता रहा है। सबसे पहले पंप है, तो पंप क्या करता है कि एक जब हम इसमें करंट देंगे, पावर सोर्स देंगे, तो हमारा लिक्विड को एक जगह से दूसरे जगह तो ट्रांसफ़र करेगा। 2 प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डायनेमिक। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कितने प्रकार के, एक होता है रोटेटरी एंड एक होता है रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है। रोटेटरी और रेसिप्रोकेटिंग। और डायनेमिक क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल, ठीक है। तो ये जो मेन टॉपिक है आपका सिलेबस में, हमको क्या पढ़ना है, रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन हमारा मोस्टली क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग से ही आता है। उसमें आपको बेसिक चीज़ है कि आपको मेन कंपोनेंट्स ऑफ बोथ दिस टू के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है वो आपको पता होना चाहिए। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पता होना चाहिए। इसका मेन इंपॉर्टेंट है डायग्राम। डायग्राम आप बुक्स में देख के डायग्राम आप अपने फेयर नोट में बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्लस हमारा जो हाइड्रोलिक्स का एक्सपेरिमेंट है, लैब एक्सपेरिमेंट, उसमें हमारा सेंट्रीफ्यूगल का स्टडी है और रेसिप्रोकेटिंग का स्टडी है। दोनों को आपको स्टडी करना होगा और हमारे लैब में भी है, ठीक है। तो आप लैब में आप देखे हुए होंगे, आपको मैं लेके गया था,
तो स्टार्टिंग दोनों में रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप रखा हुआ था। तो नेक्स्ट उसमें होता है रोटेटरी में सिंगल रोटर और मल्टी रोटर होता है। रोटर मीन्स उसमें जो पंखी लगा रहता है वो घूमता है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकेटिंग में क्या होता है, डायफ्राम और पिस्टन और प्लंजर होता है। पिस्टन भी लगाता है, खट 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 जैसे चलता है, जैसे कि आप देखे होंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या करता है, वो प्रेशर से काम करता है, उसमें पिस्टन लगा रहता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग पंप के बारे में हम बेसिकली हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये कौन सा क्लासिफिकेशन में आता है, डायनेमिक क्लासिफिकेशन में आता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ठीक है, खींचता है वो। क्या, जब हम पावर सप्लाई देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं। जैसे कि देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ डायनेमिक प्रेशर पंप। इसमें आता है डायनेमिक प्रेशर पंप में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लिक्विड क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे रोटेटिव मोशन, वन और मोर रोटेटिव व्हील्स कॉल्ड इम्पेलर्स। ठीक है, इस इम्पेलर्स के मदद से एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं। मैं पढ़ूंगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ डायनेमिक प्रेशर पंप wherein the pumping of a liquid or generation of head is affected by rotatory motion of one or more rotating wheels called the impellers। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पेलर। इसमें क्या होता है, ब्लेड टाइप्स का, वेन टाइप्स का बना रहता है। उसको हम लोग क्या होता है, वो जैसे जैसे घूमेगा उससे उसका वेलोसिटी बढ़ेगा लिक्विड का, और जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा तो उतना हमारा क्या होगा, डिलीवरी पाइप से उसका आउटपुट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इसका मेन 4 पार्ट होता है। पहला का नाम है इम्पेलर, दूसरा का नाम है केसिंग, सेक्शन पाइप एंड डिलीवरी पाइप। चारों के बेसिक हम पढ़ेंगे। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड राइट इज मेन कंपोनेंट्स एंड एक्सप्लेन ऑल 4 विद द हेल्प ऑफ नीट क्लीन डायग्राम। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि इम्पेलर क्या होता है, केसिंग क्या होता है, सक्शन पाइप क्या होता है, डिलीवरी पाइप क्या होता है। तो ठीक है, सबसे पहले हम इम्पेलर को देखते हैं। इम्पेलर क्या है, एक व्हील है, देख सकते हैं। एन इम्पेलर इज ए व्हील और ए रोटर विथ ए सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व वेन्स। वेन्स क्या होता है, ब्लेड्स होता है। वो हमारा पंखी, आप जब हिंदी में उसको पंखी बोलेंगे, पंखी लगा रहता है, और उसमें ब्लेड टाइप रहता है। वो जितना स्पीड में घूमेगा तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से घूमता है, तो उससे हमारा वेन्स मूव होगा, तो उससे हमारा क्या होगा, सक्शंस बढ़ेगा। तो देख सकते हैं, एन इम्पेलर इज ए व्हील और ए रोटर विथ ए सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व वेन्स that is blade. It is mounted on a shaft which is usually coupled with electric motor। उसको किससे जोड़ा रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर से। जब लाइन देंगे तो वो घूमना शुरू करेगा। और एन इंटरनल कंबसन इंजन बाय वर्च्यू ऑफ फोर्स इंट्रैक्शन बिटवीन वेन्स एंड द लिक्विड। जितना स्पीड बढ़ेगा तो लिक्विड से भी उसका इंट्रैक्शन होगा। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ड्राइवर इज ट्रांसपोर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ फ्लो। वो क्या करेगा, जितना स्पीड में वेन्स मूव होगा तो वो क्या करेगा, सक करेगा किससे, सक्शन पाइप से। और वो सक्शन पाइप से वो किस में आएगा, वेन्स में आएगा, हमारा सॉरी केसिंग में आएगा। केसिंग से हमारा वो डिलीवरी पाइप से होके बाहर की ओर जाएगा। तो इसको आप डायग्राम में देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा। आई विल हेल्प यू विद द डायग्राम। इस डायग्राम को देख सकते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है इस डायग्राम को। तो सबसे पहले हम नीचे वाला होता है सक्शन पाइप। ये कहता है ग्राउंड से हमारा पानी को खींचता है। ये जाली जैसा लगा रहता है, वो फुटबॉल बोलते हैं उसको। ठीक है, फुटबॉल क्या करता है, देख लीजिएगा, ये हमारा पानी को यहाँ पे रोकता है, मीन्स कि साफ पानी को ऊपर आने देता है, कोई कचरा को नीचे से भी नहीं आने जाता। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पेलर्स। जो सेंटर पार्ट है इम्पेलर है, उसको आई ऑफ द पंप बोलेंगे। इसमें जो वेन्स ब्लेड रखा था उन पर, और उसके ऊपर जो एक एयर टाइट बना रहता है उसको हम लोग केसिंग बोलते हैं। वो क्या होता है, पानी हमारा इम्पेलर से घुसता है और केसिंग में एयर टाइट रहता है, वहाँ से पानी हमारा किस में जाता है, डिलीवरी वाल्व में। और डिलीवरी वाल्व में जैसे प्रेशर जाएगा उसको खोलिएगा तो डिलीवरी पाइप से वो उसका डिस्चार्ज और वेलोसिटी रहेगा, तो उससे फोर्स मार के पानी बाहर की ओर गिरेगा। तो आप इसको प्रोसीजर को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नीचे में क्या होता है, सक्शन पाइप होता है, बीच में क्या होता है, इम्पेलर और केसिंग होता है, और ऊपर में क्या होता है, डिलीवरी पाइप होता है। सिंपल सा एग्जांपल फीटर का याद रखिएगा। जो खेती में, खेत को पटाने में क्या काम रहता है, मोटर लगा रहता है। ठीक है, और उसमें पंखी लगा रहता है। वो पहले, अभी तो पूरा एडवांस हो गया, आप खाली मोटर से चल जाता है, उसी में हमारा दोनों फिक्स रहता है। ठीक है, लेकिन पहले क्या रहता था, एक फीटर रहता था, पंखी या कलर रहता था, वो दोनों को कपल कर देते थे। और जब हम मैकेनिकल एनर्जी को देते थे तो वो वेन्स मूव होता था और वो पानी को सक करता था, और सक करके वो इम्पेलर में आता था, केसिंग से होते हुए वो हमारा पानी बाहर की ओर डिलीवरी पाइप से निकल जाता था। तो इस डायग्राम को देख सकते हो। एक ये भी डायग्राम से आप सीख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं
कि हमारा सक्शन पाइप यहाँ अटैच रहता है, ठीक है। स्लीव से यहाँ पे केसिंग है, इम्पेलर इसके बीच में रहता है, यहाँ पानी आता है, ये वेंस वो ब्लेड मूव हो गया, ये सीलिंग पाइप है और उससे हमारा पानी क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, बाहर की ओर निकलेगा। तो ये बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप किसके लिए होता है, पानी को एक जगह से दूसरे जगह मूव कराने के लिए। वो मोस्टली पानी को नीचे से ऊपर की ओर लेके आता है, और प्लस वो जब हम उसमें क्या देंगे, इलेक्ट्रिक सोर्स देंगे या पावर सोर्स देंगे तो वो काम करेगा। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इम्पेलर केस को कहते हैं जो केसिंग में जो हमारा ब्लेड्स जो वेन्स लगा रहता है उसको हम लोग इम्पेलर कहते हैं। जो ये सेंटर वाला इसको सेंटर आई कहते हैं, ठीक है। इससे से हमारा एंट्री पॉइंट है, वाटर का इनलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केसिंग, जो हमारा ऊपर वाला सतह जो येलो लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केसिंग बोलते हैं। वो क्या करता है, हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो देख लीजिएगा, द केसिंग इज एयर टाइट चैम्बर। ये क्या करता है, एक एयर टाइट चैम्बर है, सराउंडेड द पंप इम्पेलर। जो इम्पेलर और जो वेंस होता है उसको सराउंडेड जो येलो लाइन से किया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं केसिंग। ये क्या करता है, इट कंसेंट सक्शन एंड डिस्चार्ज अरेंजमेंट। ये क्या करता है, इसमें मेन मोस्टली जो पानी जो सक करके लाता है और डिस्चार्ज करने का जो अरेंजमेंट रहता है मशीन का, किस में रहता है, केसिंग में रहता है। सराउंडिंग फॉर बियरिंग एंड फैसिलिटेट द हाउस द रोटर असेंबली, इट हैज़ प्रोविजन टू फिक्स स्टफिंग बॉक्स एंड हाउस पैकिंग मटेरियल विच प्रिवेंट्स एक्सटर्नल लीकेज। उसको केसिंग को इतना अच्छे से बनाया कि वो एयर टाइट भी रहता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी हवा घुसा तो क्या हो जाता है, पानी मीन्स मशीन आपका रुक जाएगा, एयर ले लेगा। आप ऑलरेडी आप सुने होंगे कई बार एयर ले लेता है, ठीक है। तो उसकी वजह से पानी फ्लो नहीं होता, फिर आप उसमें पानी भरते हो, एयर को निकालते हो, ठीक है। तो सिमिलरली केसिंग का मेन पर्पस क्या रहता है, वो क्या करता है, पानी को गाइड करता है इम्पेलर में एंड पार्शियली कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। जो हमारा मूवमेंट नीचे से होते क्या आता है, वो काइनेटिक एनर्जी जो जब फ्लो होता है डिलीवरी पाइप से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। तो केसिंग क्या होता है, एयर टाइट रहता है, जो इम्पेलर को घेर के रखता है, और वहाँ पे क्या होता है, पानी उसमें एंट्री होता है और उसमें काइनेटिक एनर्जी को लोग प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सक्शन पाइप। तो सक्शन पाइप क्या होता है, सिंपल सी बात है, वो हमारा किससे कनेक्ट रहता है, देखिए, द पाइप विच कनेक्ट्स द सेंटर आई ऑफ द इम्पेलर टू सम्प फ्रॉम विच लिक्विड इज टू बी लिफ्टेड नोन एज सक्शन पाइप। सिंपल सी बात है, जो हमारा इम्पेलर लगाता है वहाँ पे सेंटर ऑफ आई है, आप डायग्राम से देख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ द। ये पाइप किससे अटैच रहेगा, हमारा सक्शन पाइप से रहेगा। वो जब वो घूमेगा तो प्रेशर क्रिएट होगा, उससे हमारा पानी ऊपर लिफ्ट होगा, और जब पानी लिफ्ट होगा तो ऊपर के लिए आएगा। तो देख सकते हैं, the pipe which connects the center eye of the impeller to sump from which liquid is to be lifted is known as suction pipe। suction मतलब सिकोड़ना, खींचना। कब खींचेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो खींचेगा। द पाइप इज लेड एयर टाइट। सिमिलरली इसको क्या करते हैं, एयर टाइट करते हैं, ठीक है। इसमें कोई एयर नहीं, अगर एयर ले लेगा तो आपका मशीन बार बार बंद हो जाएगा। तो सिमिलरली क्या करते हैं, उसमें एयर पॉकेट मीन्स की एयर हवा उसमें अगर नहीं जाना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन रहना चाहिए। द पाइप इज लेड एयर टाइट सो दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एयर पॉकेट। अभी जो बता रहा था, सक्शन पाइप इज प्रोवाइडेड विथ ए स्ट्रेनर एट इट्स लोअर एंड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉलिड पाइप। नीचे में आप देखेंगे जो हमारा पाइप रहता है सक्शन पाइप, वो एक लोहे का जैसा लगता है स्ट्रेनर है, उसमें एक जाली टाइप का भी दिया रहता है, ताकि हमारा जो खाली उसमें से पानी घुसे, ठीक है, उसमें से कोई कचरा ना घुसे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्शन पाइप बोलते हैं। द लोअर एंड ऑफ द पाइप इज फिटेड विथ नॉन रिटर्न फुट वाल्व विच डस नॉट परमिट द लिक्विड टू ड्रेन आउट। और उसके नीचे एक लोहा का टाइप होता है, वो खींचने के समय वो पानी को ऊपर वो उठ जाएगा, पानी पास हो जाएगा। जैसे ही मोटर को बंद कीजिएगा तो जो हमारा लोहा है नीचे के गिर जाएगा, और उसमें पानी वो वापस ग्राउंड में नहीं जाने देता। आप समझ सकते हो, वो पाइप क्या हो जाता है, फिर भारी हो जाता है, ठीक है। तो वो उसका मेन पर्पस है, सक्शन पाइप है, ठीक है। यहाँ पे लिखेगा when pump is not working, this also help in priming। इससे क्या होता है, प्राइमिंग में मदद, मीन्स कि उसका प्रिंसिपल जो है प्राइमिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। उस पर हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप को क्या करता है कि पानी को रोक के रखता है, और फिर दोबारा जब करंट देंगे तो आसानी से चालू हो जाता है। नेक्स्ट आपका डिलीवरी पाइप। तो डिलीवरी पाइप क्या है कि एक इसको हम लोग बोलते हैं आउटलेट पाइप। सबसे पहला पानी हमारा नीचे से सक होके इम्पेलर में आएगा, और जो इम्पेलर केसिंग के सराउंडिंग में रहता है, सेंटर ऑफ आई से आएगा, वेन जैसे मूव करेगा तो वो हमारा डिलीवरी पाइप में जाएगा, और डिलीवरी पाइप में से जाके, और जब हम डिलीवरी पाइप को खोलेंगे तो वहाँ से हमारा पानी
फ्लो होके निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिलीवरी पाइप बोलते हैं। मैं पढ़ूंगा, द पाइप विच इज कनेक्टेड एट आउटलेट ऑफ द पंप एंड डिलीवर द लिक्विड टू द रिक्वायर्ड हाइट इज नोन एज डिलीवरी पाइप। ए रेगुलेटिंग वाल्व इज प्रोवाइडेड ऑन डिलीवरी पाइप टू रेगुलेट द सप्लाई फ्लो ऑफ ए लिक्विड। वहाँ पे रेगुलेटिंग वाल्व होता है कि आपके मुंह में वाल्व रहते हैं कि आप कितना खोलना है। अगर वाल्व को पूरा खोल दीजिएगा तो ज़्यादा प्रेशर से पानी निकलेगा, ठीक है। और वहाँ पे कंट्रोलिंग करने के लिए भी यूनिट रहता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आप वाल्व को बंद रखे हुए हो और मोटर चालू कर दिए तो उससे हमारा वाटर हैमर होने का ज़्यादा चांसेस है। वाटर फटना मीन्स की जो पाइप अंदर में है वो हैमर मीन्स की डैमेज होने का चांस। तो कभी भी आप जब भी ऑन कीजिएगा तो थोड़ा सा वाल्व खोल दीजिएगा ताकि आसानी से हमारा पानी पास हो जाए। तो हम किसको अवॉइड कर सकते हैं, वाटर हैमर को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं डिपेंडिंग ऑन शेप एंड टाइप ऑफ केसिंग। जो हमारा जो केसिंग रहता है वो 3 प्रकार के होते हैं। होता है वॉल्यूट और डिफ्यूजर सेंट्रीफ्यूगल पंप, वॉर्टेक्स टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक होता है वॉल्यूट केसिंग एंड गाइडेड ब्लेड सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये मोस्टली किस पे डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन सेंट्रीफ्यूगल पंप का, केसिंग पे। जो एयर टाइट केसिंग रहता है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का इसमें वेंस भी हमारा कम है और हमारा जो बाहर से जो केसिंग दिया वो क्या रहता है, वो एयर टाइट रहता है। सिमिलरली इसमें भी देखें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूट टाइप बोलेंगे और ऊपर वाला इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़र टाइप बोलेंगे। तो इसमें हमारा नंबर ऑफ ब्लेड्स ज़्यादा रहता है। यहाँ पे सेंटर ऑफ आई आप देख सकते हैं, यहाँ से सक्शन पाइप से अटैच रहता है, हमारा पानी निकलने में मदद करता है। तो ये हमारा 3 प्रकार का होता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ केसिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन इम्पेलर डिज़ाइन। जो इम्पेलर क्या होता है, वहाँ जो वेन्स होता है, जो ब्लेड होता है, ब्लेड का डिज़ाइन से भी हमारा होता है। वो कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। एक होता है श्रॉडेड और क्लोज्ड इम्पेलर, आप डायग्राम में देख सकते हैं। एक होता है ओपन इम्पेलर, एक होता है सेमी ओपन इम्पेलर। तो आप देख सकते हो पहला डायग्राम है क्लोज टाइप इम्पेलर। इसमें जो वेन्स रहता है वो पूरा क्लोज रहता है, खाली गैप रहता है। इसमें जो छोटा छोटा यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लेड्स है, उसको हम लोग वेन्स बोलते हैं। लेकिन ओपन में क्या करता है, ये ब्लेड्स को वर्टिकली इरेक्ट रहता है और उससे हमारा क्या होता है, जैसे मूवमेंट होता है इम्पेलर, तो उससे हमारा सक्शन पाइप से पानी को खींचता है और डिलीवरी पाइप की ओर लेके जाता है। और किस में फिक्स रहता है, हमारा केसिंग यूनिट में फिक्स रहता है। वहीं पे हमारा सक्शन यूनिट भी और डिलीवरी यूनिट का भी अरेंजमेंट्स रहता है। तो आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसमें कैसे वर्क डन होता है, तो सिंपल सी बात है कि हमारा जब सेंट्रीफ्यूगल पंप को जब हम चालू करते हैं कैसे होता है, जब उसमें एक्सटर्नल एनर्जी दैट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो सक्शन पंप से हमारा पानी होके किस में आता है, केसिंग में, केसिंग से इम्पेलर में, इम्पेलर से केसिंग से होते हुए हमारा डिलीवरी पाइप में जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है, मोस्टली हमारा जहाँ पे इम्पेलर लगता है वहाँ पे घुमार होता है, वर्ल्स बनता है। वर्ल्स मीन्स साइक्लोन टाइप का बनेगा। देखिएगा, द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन और एनर्जी supplied by the impeller of a centrifugal pump on the liquid flowing through the pump. The liquid enters the impeller at the center and leaves at its outer periphery. वो बीच से घुसता है लेकिन पंखी का रोटेशन से वहाँ से निकलता है। तो वहाँ पे क्या होगा, जब पंखी घूमेगा तो पंखी जो वे बना रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वर्ल्स मीन्स गोल गोल घूमता है पानी, तो वहाँ पे निकलता है। उसमें 4 बेसिक असम्पशंस को हम लोग कंसीडर करते हैं। कौन कौन सा, लिक्विड एंटर्स द इम्पेलर आई इन रेडियल डायरेक्शन, वो रेडियल डायरेक्शन में इम्पेलर में घुसता है। वहाँ वर्ल कंपोनेंट दैट घुमवार वाला कंपोनेंट बनता है 0 एंड द फ्लो कंपोनेंट इज VF1 इज इक्वल टू V1 और उसका अल्फा 90 डिग्री पे वो हमारा पानी को बाहर की ओर सक्शन डिलीवरी पाइप में छोड़ता है। नेक्स्ट है नो एनर्जी लॉस इज इन द इम्पेलर ड्यू टू फ्रिक्शन एंड एडी फॉर्मेशन। वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन रहता है और एडी फॉर्मेशन होता है, उसके वजह से कोई भी एनर्जी वहाँ सक्शन पाइप में मीन्स की इम्पेलर्स में जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में नहीं होता है। नेक्स्ट है नो लॉस ड्यू टू शॉक एट द एंट्री। वहाँ पे शॉक क्या कोई भी लॉस नहीं होता है, क्योंकि उसको हम लोग उसमें जब हम टच करेंगे तो उसमें कोई करंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द नैरो पैसेज फॉर्म बिटवीन 2 एडजेसेंट वेन्स। और जो वेन्स जो ब्लेड्स आता है दोनों में क्या रहता है, एडजेसेंट स्पेस दिया रहता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ताकि आसानी से पानी हर केसिंग से होके हुए, हर वेन से होके हुए बाहर निकले, ठीक है। तो ये मोस्टली क्या है, देख सकते हैं देयर इज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन नैरो पैसेज फॉर्म बिटवीन 2 एडजेसेंट वेन्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा प्रिंसिपल पे ये काम करता है, मोस्टली द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑपरेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज प्राइमिंग। तो प्राइमिंग प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो प्राइमिंग क्या होता है, प्राइमिंग इन द ऑपरेशन इन विच सक्शन पाइप केसिंग ऑफ द पंप portion of delivery pipe up to the delivery valve are
कंपिटिव फिल्ड विथ लिक्विड विच इज़ टू बी पम्प्ड। सबसे पहले आप प्राइम में क्या होता है, जो हमारा जो सक्शन पाइप होता है वहाँ से पानी हमारा ऊपर आ जाता है, एयर टाइट रहता है हमारा केसिंग इम्पेलर से होते हुए, और डिलीवरी पाइप में वो हमारा क्या रहना चाहिए, लिक्विड से पूरा फिल्ड रहना चाहिए। और फिर जब ऑन करोगे तो वो तुरंत भी वो एयर टाइट रहना चाहिए, उसमें एयर पॉकेट नहीं बनना चाहिए। अगर प्राइमिंग नहीं रहेगा तो एयर पॉकेट उसमें आ जाएगा तो वो हमारा मशीन नहीं चलेगा, ठीक है। इट इज़ डन बिकॉज टू रिमूव एयर फ्रॉम दिस पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। जो हम सही बात है, एयर पॉकेट को रिमूव करने के लिए हम लोग प्राइमिंग करते हैं। तो इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। जैसे मशीन को चालू कीजिएगा तुरंत पानी वहाँ से बहने लगेगा, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग प्रिंसिपल देख रहे हैं। आफ्टर प्राइम डिलीवरी वर्ब्स रिमाइन क्लोज, ठीक है। प्राइमिंग जो पानी अंदर भरने के बाद हमारा जो डिलीवरी है, जो मुंह है, मुंह हमारा बंद रहता है, ठीक है। और जब हम करंट देते हैं, जब मशीन चालू हो जाता है, तब जब आप देखते हैं कि पानी आने वाला, तब मुंह को हम लोग खोल देते हैं, उससे हमारा पानी बह के निकलता है। द इलेक्ट्रिक मोटर इज स्टार्टेड टू रोटेट द इम्पेलर। हम इम्पेलर किससे अटैच रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर से। और जब इम्पेलर स्टार्ट होता है तो सक्शन पाइप से वो पानी खींचने लगता है। द रोटेशन ऑफ द इम्पेलर इन द casing full of liquid produces force vortex of a centrifugal force which imparts a centrifugal head to the liquid, ठीक है। वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ काम करता है, उससे हमारा पानी को ऊपर की ओर खींचता है। when the delivery valve open the liquid is made to flow in outward radial direction। वो क्या करता है, सीधा रेडियल डायरेक्शन में उसका फ्लो होता है, वो पैराबोला के रूप में बनता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो। thus its result increase in pressure and velocity of liquid is to be observed at the rate डिलीवरी वाल्व। तो हमारा मुंह के पास डिलीवरी वाल्व रहता है, उसी पे डिपेंड करता है कि आप उसका प्रेशर और वेलोसिटी को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मोस्टली किस पे, प्राइमिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। मोस्टली इसको हमारा जो एयर पॉकेट जो मशीन्स में रहता है, जो हवा रहता है, उसको हम लोग निकालते हैं, एयर फ्री बनाते हैं, तभी हम उसमें पानी भर के एयर फ्री बनाते हैं, तभी हमारा मोटर चालू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से हमें क्या याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है द इंक्रीज ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट is proportional to the square of angular velocity and a distance of the point from the axis of rotation। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो प्रेशर एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल है तो किसका, एंगुलर वेलोसिटी का, और उसका डिस्टेंस है किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो उसको आप लोग को ध्यान देना होगा और सीखना होगा कि जो हमारा डिलीवरी पंप है, क्या इम्पेलर्स है, और केसिंग है, और लास्ट वन है सक्शन पाइप, वो जो है क्या है, काम करता है। नेक्स्ट है इफ द स्पीड ऑफ इम्पेलर इज सफिशिएंटली हाई। जो हमारा इम्पेलर है उसका अगर स्पीड सफिशिएंटली हाई, तो उसमें जो प्रेशर और वेलोसिटी भी है ना, वो भी हाई रहेगा। कि जितना स्पीड में हमारा इम्पेलर मूव होगा उतना स्पीड में हमारा प्रेशर भी बनेगा, और उतना स्पीड से हमारा वेलोसिटी जो लिक्विड आएगा वो डिलीवर भी होगा। तो ये बेसिक 2 पॉइंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो एडवांटेज क्या है कि ये सिंपल है, उसमें सिंप्लिसिटी है, ठीक है, आसानी से इसको चालू कर सकते हैं। लेकिन कई बार जब एयर टाइट एयर पॉकेट हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें। आपको फिर से आपको क्या होना पड़ता है, डिलीवरी पाइप से उसका मुंह से आप लोग पानी भरना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम लोग एयर पॉकेट को रिमूव कर सकें। नेक्स्ट है लो पावर कंजप्शन, ये थोड़ा कम बिजली खाता है कंपेयर टू अदर मोटर्स। नेक्स्ट है रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ये थोड़ा सस्ता होता है, ठीक है, और इसको खेती पर्पस के लिए मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, फॉर यूज़ ऑफ डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पस। नेक्स्ट है आपका लो मेंटेनेंस, वेट सेविंग, है हल्का भी होता है और इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस करने का खर्चा भी नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, पुअर सक्शन। पुअर सक्शन मतलब पानी का जो खींचना होता है वो थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट है प्राइम्ड होता है। प्राइम्ड मतलब उसका कभी कभी ये फेल हो जाता है, इसमें एयर घुस जाता है, ठीक है। प्रोड्यूस केविएशन, उसमें क्या होता है, गैप्स आ जाते हैं, केविएशन का मतलब। नेक्स्ट है कोरोसन भी आता है, इसका जो मशीन जो होता है उसमें क्या होता है, जंक लग जाता है मोटर्स में, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ है, हमारा इम्पेलर, केसिंग और सक्शन का जो मशीन जो लगा रहता है उसमें हमारा क्या रहता है, कोरोसन होता है, जंक लगने लगता है। कान डील विथ विस्कस फ्लूइड लाइक मड एंड वेस्ट, ठीक है। अगर पानी में अगर ज़्यादा कचरा हो जाए, मड हो जाए, तो वो उसको खींचता नहीं है, उसमें क्या हो जाता है, क्लॉग्ड हो जाता है, जाम हो जाना है, उससे हमारा क्या होता है, मोटर जल भी सकता है, ठीक है। कांट एबल टू वर्क हाई स्पीड, वो ज़्यादा हाई स्पीड में काम नहीं कर सकता है। तो मोस्टली हम लोग जो सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़े उसका आपको क्वेश्चन में कैसा आएगा कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप, मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड डायग्राम ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या क्या पढ़ा। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है कि वो पानी को ऊपर से नीचे से खींचता है और डिलीवरी पाइप से निकालता है। वो किस पे, जब उस पर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कीजिएगा, मोटर से अटैच रहता है हमारा क्या, इम्पेलर्स। नेक्स्ट है हमारा, उसमें हमने पढ़ा मेन कंपोनेंट्स, 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला इम्पेलर होता है, केसिंग होता है, सक्शन पाइप एंड डिलीवरी पाइप।
ये चारों के बारे में हम लोग बेसिक चीज़ पढ़े। उसके बाद में हमने पढ़ा कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, प्राइमिंग प्रिंसिपल पे। इसमें क्या करता है, हम लोग एयर पॉकेट को रिमूव करते हैं ताकि हमारा मशीन आसानी से चालू हो जाए। अगर उसमें थोड़ा सा भी एयर रहेगा तो मशीन नहीं चालू होगा। फिर हमने उसके बारे में पढ़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में कि एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक मूव कर रहे हैं, क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप किस में आता है, आपका डिस्प्लेसमेंट पंप में आता है। क्या करता है, द रेसिप्रोकेटिंग पंप इज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट as it sucks and raise the liquid by actual displacing it with a piston or a plunger, then execute a reciprocating motion in a closely fitting cylinder। तो सिंपल से रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है कि एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। एक पहले पानी को सक करता है और लिक्विड को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ले जाता है, वहाँ पे पिस्टन लगा रहता है, वो फिर फर्दर प्रोसेस को एक्सिक्यूट करता है और सिलेंडर से होते हुए पानी को पास कराता है। द अमाउंट ऑफ लिक्विड इज पम्प्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द पिस्टन। तो सिंपल सी बात है कि जितना वो पंप करेगा उतना ही उसका पिस्टन क्या करेगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस भी करेगा। तो ये कैसे डिपेंड करता है कि जितना पानी खींचा रहा है उतना ही डिस्प्लेस वॉल्यूम उसका डिस्प्लेस हो रहा है। नेक्स्ट है, कौन सा एप्लीकेशन में मोस्टली होता है, लाइट ऑयल पंपिंग। एक जो हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे ऑयल को हम लोग निकालने के लिए होता है। फिटिंग स्मॉल बॉयलर से, हमारा बॉयलर्स में लगा रहता है। कंडेंसर रिटर्न्स, न्यूमेटिक प्रेशर सिस्टम, ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशंस, तो मोस्टली वहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप हमारे लैब में आपने देखा होगा रेसिप्रोकेटिंग पंप को। ठीक है, तो दो प्रकार के होता है, सिंगल एक्टिंग पंप एंड डबल एक्टिंग पंप। तो सिंगल एक्टिंग पंप के बारे में पढ़ेंगे आप, बेसिकली बेसिक चीज़ पढ़ेंगे, और डबल एक्टिंग पंप के बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली इसमें आपको पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है और उसका डायग्राम क्या होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप इसका भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल एक्टिंग पंप। तो सिंगल एक्टिंग पंप में जो मेन पार्ट्स होता है आप देख सकते हो इस डायग्राम में, और इस डायग्राम में जो हमारा दिया हुआ है क्या क्या रहता है, एक सिलेंडर रहता है, ठीक है, पिस्टन रहता है, सक्शन वाल्व रहता है, डिलीवरी वाल्व रहता है, सक्शन पाइप रहता है, डिलीवरी पाइप रहता है, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड रहता है, मैकेनिज्म ऑपरेटेड बाय पावर सोर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर जहाँ पे पानी हमारा, जैसे हमारा पानी को डिलीवरी पाइप में ले जाना है तो वहाँ पे सिलेंडर लगा रहता है ताकि वहाँ पानी को स्टोर कर सके। वहाँ पिस्टन लगा रहता है, वो पिस्टन क्या करता है, डिस्प्लेस करता है किसको, वॉल्यूम ऑफ वाटर को। जितना हमारा पानी ऊपर सक करेगा उतना डिस्प्लेस भी करेगा किसे, पिस्टन से। उसमें सक्शन वाल्व रहता है, जैसे पाइप उसमें अटैच रहता है तो उसमें वाल्व रहता है। जैसे पानी जैसे मोटर को चालू कीजिएगा तो सक्शन वाल्व ऊपर उड़ जाता है, उससे पानी पास होगा, और जैसे मोटर बंद होता है सक्शन वाल्व को नीचे पाइप को क्या करता है, बंद कर देता है। फिर है नेक्स्ट डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप जहाँ से हमारा जो फ्लूइड है डिलीवर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिलीवरिंग वाल्व और डिलीवरिंग पाइप भी बोल सकते हैं। वाल्व क्या होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, मोस्टली वाल्व क्या होता है, कंट्रोलिंग यूनिट होता है, चाहे आप सक्शन में प्रोवाइड कीजिए चाहे आप डिलीवरी में कीजिए। क्रैंक और सिमिलरली कौन सा मैकेनिज्म है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, पिस्टन लगा रहता है और ये सील्ड रहता है, और पिस्टन जैसे मूव होता है तो हमारा ये आउटलेट इनलेट चैम्बर देख सकते हैं, यहाँ से पानी हमारा घुसता है और पिस्टन यहाँ पे जितना पानी आएगा उसी को ऊपर डिस्प्लेस करेगा। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा प्रिंसिपल पे ये काम करता है, देखिएगा। ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकल पंप हैज़ वन सक्शन पाइप एंड वन डिलीवरी पाइप। सिंगल एक्टिंग क्या होता है, उसमें एक ही सक्शन पाइप होता है और एक ही डिलीवरी पाइप होता है। ठीक है, और इस वाली किस पे होता है, सम्प पे। व्हेन द क्रैंक रोटेट्स द पिस्टन मूव्स बैक एंड फॉरवर्ड इनसाइड द सिलेंडर। जब जो हमारा इसमें जो क्रैंक रहता है सिलेंडर में, आगे और पीछे जब मूव करता है तो उसी में हमारा पानी और फ्लूइड आगे बढ़ता है। इनिशियल द क्रैंक एट द इनर डेड सेंटर IDC एंड क्रैंक रोटेट्स इन ए क्लॉकवाइज। जो हमारा क्रैंक रहता है वो किस में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है। और क्या करता है, हम जब पिस्टन हमारा मूव करेगा तो वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, किस साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द पिस्टन। और वैक्यूम जब क्रिएट होता है तो उसके सम्प से पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है और आगे प्रोसेस के लिए कर देता है। उसमें हमारा एक होता है आउटर डेड सेंटर, वहाँ पे सक्शन स्ट्रोक इज कंप्लीटेड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द सिलेंडर इज फुल ऑफ लिक्विड। जैसे उसको स्ट्रोक कंप्लीट होता है, घुमाड़ कंप्लीट होता है, एक बार घूमता है तो वहाँ पे पानी जमा हो जाता है और जो स्टॉक आ जाता है फिर वो आगे डिलीवरी पाइप में जाता है। तो सिमिलरली द क्रैंक फर्दर टर्न्स फ्रॉम ODC दैट इज आउटर डेड सेंटर टू IDC दैट इज इनर डेड सेंटर। द पिस्टन मूव इनवर्ड टू द लेफ्ट एंड हाई प्रेशर इज बिल्ट अप इन द मशीन। तो इससे क्या होता है, हमारा क्या होता है, मूवमेंट होते रहता है। मोस्टली हम लोग इसका कौन कौन सा
ऑयलिंग के लिए, स्मॉल यूनिट्स के लिए, बॉयलर्स के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग, रेसिप्रोकेटिंग पंप को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सिमिलरली इसमें एक सिलेंडर रहता है, डिलीवरी वाल्व और लिक्विड फोर्स इनटू डिलीवरी पाइप, वो क्या करता है, सिलेंडर से हमारा क्या होता है, डिलीवरी पाइप में हमारा पानी जाता है, वहाँ से हमारा वाल्व से कंट्रोल किया जाता है कि आपको कहाँ छोड़ना है, उससे हम लोग पानी को बाहर निकालते हैं। द लिक्विड इज कैरीड टू द डिस्चार्ज टैंक through the delivery pipe. At the end of delivery stroke, the crank moves comes to the inner dead center and the piston is the extreme position, लेफ्ट पोजिशन। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट होता है। आप जैसे कि डायग्राम देखेंगे, सॉरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब पोर्शन है, तो यहाँ से मूवमेंट होता है। जब ये खुला है तो ये बंद होता है, यहाँ से पानी पास होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये इसमें देख सकते हैं डबल एक्टिंग है। ये जो डायग्राम है किसके लिए हुआ दिया हुआ है, डबल एक्टिंग के लिए। इसमें 2 सक्शन पाइप और 2 सक्शन पाइप यहाँ पे देख सकते हैं मशीन में बना रहता है। वो क्या करता है, हेल्प करता है कि इसमें हमारा जो पिस्टन लगा रहता है डबल, और क्योंकि ये मोस्टली लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो मोस्टली हमने इस चैप्टर में टॉपिक नंबर 1 से हमने क्या पढ़ा, बेसिकली कि पंप क्या होता है। पंप में हम लोग सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पढ़ा और दूसरा रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में पढ़ा। तो ये मेन 3 टॉपिक है। इसमें आपको बेसिक चीज़, आपको डेफिनेशंस पता होना चाहिए, सबके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पता होना चाहिए, आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए, विच प्रिंसिपल इट वर्क्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डायग्राम 6 मार्क्स का क्वेश्चन में 3 मार्क्स सिर्फ डायग्राम के लिए, बाकी 3 मार्क्स थ्योरी के लिए। और इसका कॉम्पोनेंट्स पता होना चाहिए कि कौन कौन सा कॉम्पोनेंट कैसे कहाँ क्या लगता है। आप पिछले 5-6 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेगा तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, लेबल इट पार्ट एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ इट्स पार्ट्स। चाहे इम्पेलर को एक्सप्लेन कीजिए, चाहे केसिंग को एक्सप्लेन कीजिए, चाहे सक्शन पाइप को एक्सप्लेन कीजिए, चाहे डिलीवरी पाइप को, और कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है वो 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक में इतना ही था, ठीक है। इस यूनिट में एक और जो मेन टॉपिक है कि सबमर्सिबल क्या होता है, वो कौन सा हम लोग पाइप चुनते हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं सबमर्सिबल क्या होता है, नीचे से पानी को ऊपर लेके आते हैं, वो कैसे होता है, कैसे डालते हैं, ठीक है। और प्लस उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक और टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, टरबाइन, कि टरबाइन क्या होता है, टरबाइन का काम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ये पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है। इसमें से 3 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप और टरबाइन। तो अगर आप तीनों चीज़ को आप पढ़ के रखिएगा तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। और एज वेल तो यहाँ पे हम लोग डेली मैं कुछ ना कुछ वीडियो, नए नए वीडियोस को अपलोड करूँगा, और आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप न्यूमेरिकल बनाते जाइए। ऑलरेडी मैं न्यूमेरिकल भी अपलोड कर रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द थ्योरेटिकल पार्ट तो मैं कवर कर दूँगा, आपको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने माता पिता का आदर कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। धन्यवाद।